एमबीबीएस के फर्स्ट ईयर के एग्जाम खत्म होने के बाद योगेश अपने घर आ गया। घर पर उसके दादाजी के घुटनों में काफी दर्द था। तो जब भी योगेश उनसे कुछ काम बोलता, उनसे कुछ पैसे मांगता, तो उसके दादाजी बोलते कि पहले मेरे घुटने दबा दे, उसके बाद मैं तुझे पैसे दूंगा। तो ये बात योगेश को बड़ी अच्छी लगी। अब वो बात बात पे अगर उसका कोई दोस्त अगर उसको किसी काम के लिए बोलता, तो वो बोलता कि पहले मेरे घुटने दबा दे, फिर ये काम करूंगा। तो उसके हॉस्टल में आने के बाद उसके रूम में उसके 3 और रूममेट्स भी रहते थे। तो जब भी वो उसे कुछ काम के लिए बोलते कि तेरी शर्ट दे दे, तो वो बोलता कि पहले मेरे घुटने दबा दे। तो वो दोस्त बड़े इरिटेट हो जाते क्योंकि वो बार बार हर बात पर यही शब्द बोलता। उससे कोई बुक मांगते तो वो योगेश बोलता कि मेरे घुटने दबा दे। तो ऐसे अगर उससे पैसे मांगते तो भी वो बोलता कि पहले मेरे घुटने दबा दे। तो ऐसा करीब महीने 2 महीने चला। उसके जो रूममेट्स थे वो इस बात से बहुत ही परेशान हो गए। तो एक दिन उसके बाकी 3 रूममेट्स रात के समय खाना खा रहे थे और योगेश वहां पर बैठा फोन चला रहा था। तो वो खाना खाने लगे तो उनको लगा कि उनके पास दही कम है। तो उसने योगेश योगेश को बोला उन्होंने योगेश को बोला कि कैंटीन जाकर तू हमारे लिए थोड़ा सा दही ला दे। हम खाने के लिए बैठ गए, नहीं तो हम खुद ले आते। तो योगेश को फिर मजाक सूझा। उसने बोला कि मेरे घुटने दबा दो पहले, फिर मैं दही लेके आऊंगा। उसकी अब ये शब्द सुनकर उन तीनों को बहुत गुस्सा आ गया। उनको भूख भी लगी थी, उनको बहुत गुस्सा आ गया। तो पास में ही एक क्रिकेट का बैट पड़ा था। तो उन तीनों ने योगेश को लंबा किया और उसके बाद एक बंदे ने उसके हाथ पकड़े और जो बाकी दो थे उन्होंने वो बैट उसके घुटने पर रखा और जोर से दोनों साइड से दबा दिया। उसके बाद योगेश की पटेला बोन फ्रैक्चर हो गई। फिर उसका ऑपरेट हुआ। फिर वक्त के साथ साथ उसकी एमबीबीएस डिग्री हो गई और उसने एमएस ऑर्थो किया। और उसके बाद वो रिटायर्ड हो गया। रिटायर होके जब करीब वो 70 साल की उम्र में था, तो उसके घुटनों में काफी दर्द रहने लगा। पर अब घर में उसके पोते पोतियां थे और भी कई लोग उसके आसपास रहते थे। पर वो कभी भी जब भी उसके घुटनों में दर्द होता, पर वो कभी भी ये कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाता कि मेरे घुटने दबा दे। जब भी वो ये कहने की हिम्मत जुटाता, तो उसे वो बात याद आ जाती कि हॉस्टल में कैसे उसके दोस्तों ने उसके घुटने दबाए थे और उसके बाद उसकी पटेला फ्रैक्चर कर दी थी। और उसके बाद उसने कभी भी पूरे जीवन में कभी भी किसी को ये नहीं कहा कि मेरे घुटने दबा दे।